जय राधा माधव मित्रों, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा के चौथे संस्करण में। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एज प्रॉमिस्ड कि भाजपा में 50 चेहरे भी बड़ी मुश्किल से ऐसे होंगे जो अपने दम पर चुनाव जीत सकें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 50 चेहरे भी बीजेपी के पास ऐसे नहीं हैं जो अपने दम पर इलेक्शन को जीत सकें। ये सब के सब एक प्रवाह में, एक बहाव में, एक आंधी में, मोदी नाम की एक आंधी में ही जीतते हैं। अच्छा, ऐसा केवल बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस तो और बुरी हालत में है। वो जितनी भी सीटें जीतते हैं वो उनमें से कुछ एक आध जो अपने चेहरों के दम पर जीतते हैं। जैसे अमेठी रायबरेली की कहानी आप जानते हैं, युगों से चली आ रही, जब से भारत आज़ाद हुआ है, क्योंकि भारत की आज़ादी में सारा योगदान तो इसी परिवार का था, बाकियों ने तो कुछ किया ही नहीं। इसी परिवार ने इस देश को आज़ाद कराया था और वहीं वो अमेठी सीट हार गए थे। तो ये लोग जो सीट जीतते हैं, इनके उस लोकसभा क्षेत्र के जाति समीकरण कैसे हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ का कैंडिडेट कौन है और वहाँ की जो इनको फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसी के आधार पर ही ये जीतते हैं। और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ आपके सामने है। बीजेपी में चेहरों की कोई कमी नहीं है। समस्या क्या है कि जो बाहर से आने वाले चेहरे हैं, जो दागदार हैं, बदबूदार हैं, नासमझ है, पार्टी जिन्हें लात मार के निकाल देती है, इन सबको जो बीजेपी की एक विशेष वॉशिंग मशीन है उसमें दाग रहित, खुशबूदार, समझदार बनाना होता है और साथ में एक लोकसभा या राज्यसभा की या विधानसभा की सीट भी नवाजना होता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि जो पार्टी में कई वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वो तो जहां के तहां, जस के तस अपने स्थान पर ही रहते हैं। उनके साथ होता क्या है कि छोटा सा एक प्रमोशन हो जाता है, कस्बे से कहीं जिले में, जिले से कहीं प्रदेश में, नीचे स्तर पर, प्रदेश के नीचे स्तर से कुछ और ऊंचे स्तर पर। अब वो प्रसन्न, आगे बढ़ने की चाह हर एक व्यक्ति में होती है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो आदमी जा रहा है वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर ऐसा न होता तो आप ये सोचिए कि इटालियन एंटोनियो माइनो अपने पूर्णतया प्रौढ़ युवा बालक पप्पू और पिंकी, इन दोनों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखने का दिवा स्वप्न नहीं देखती। अन्य विषय उठाऊं उससे पहले आज देश में 300 मिनट के लिए दिल्ली में बड़ी अफरा तफरी रही। बम कांड जो है उसकी सूचना, उसकी अफरा तफरी रही। खैर, समय रहते हुए ईश्वर की कृपा से कोई दुर्घटना नहीं, एक तरीके से फेक न्यूज़ थी। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टाइमिंग। प्रशासन की मुस्तैदी के रहते हुए कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। बताया जा रहा है कि इसमें आईएसआई या आईएसआईएस का हाथ हो सकता है, लेकिन वही बात, टाइमिंग देखिए आप, इनके हर एक चीज में टाइमिंग का विशेष महत्व है। आज की एक और विशेष खबर यह रही कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा की जो जीत है उसमें मोदी जी, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक के, इनका तो योगदान है ही विशेष। ये विशेष योगदान प्रदाता हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो विशेष योगदान प्रदाता हैं वो पप्पू पिंकी, उनकी पार्टी के कुछ और लोग, उनका भी योगदान सराहनीय है भाई।
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा जरूर बोलेंगे जो अशोभनीय हो, अमर्यादित हो और जो सनातनी हैं उनकी भावनाओं को छेड़ने का एक कार्य अवश्य करेंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिव कुमार खटारिया के खिलाफ जो है, वो शिव कुमार खटारिया जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये भगवान शिव हैं तो ये राम से लड़ सकते हैं और मेरे नाम में भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी शिव हूं। इनको पता नहीं किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, ये राम से क्यों चिढ़ते हैं, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। मनमोहन सिंह की जब सरकार पहली बार आती है, उसके बाद जब राम सेतु का किस्सा उठता है, तो यही कांग्रेसी वकील जाके कोर्ट में ये भी तक कहते हैं कि राम काल्पनिक है, रामायण एक महाकाव्य या उपन्यास है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु काल्पनिक है। और अब सुनने में आ रहा है कि पप्पू और पिंकी हो सकता है कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर के दर्शन भी करें। तो पहले क्या था और अब क्या है? और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लोकसभा सीट में शिव कुमार लड़ रहे हैं, उसके नाम में कहीं राम का नाम नहीं है, फिर भी इनको राम से दिक्कत है। और एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं कि ये नीचे स्तर पर क्या सोच रहे हैं। सोचिए इनको कितना सनातन का ज्ञान है, कितना हिंदू धर्म का ज्ञान है, कितना ये शिव और राम को समझते हैं, जबकि हम लोगों को ये बताया जाता है कि भगवान शिव राम को प्रणाम करते हैं और राम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। कितना अद्भुत दृश्य है ये सिर्फ सनातन में ही मिल सकता है, बाकी किसी मजहब और रिलीजन में ये आपको चीज नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। खैर, ये जो कुछ भी कर रहे हैं बीजेपी के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। आज टीवी सीरियल अनुपमा की अभिनेत्री रूपाली गांगुली, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गई और वो भी अमित शाह के और मोदी जी के कसीदे पढ़ रही थीं। अब ये अलग बात है कि उन्हें लोकसभा का टिकट इस बार कहां से मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी देखते रहिए कौन कौन से प्रकार से किस किस प्रकार के प्रपंच ये लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी तो तीसरा फेज शुरू होना है 2-4 दिन में। और तब तक ये लोग क्या क्या मसाला उठाते हैं और कैसे कैसे इलेक्शन को मसालेदार बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली चुनावी चर्चा में। तब तक के लिए जय श्री राम।